हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रोफेशनल लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम भी आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। कहा गया है एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है और उस पर ना तो लाभ होता है और उसे ना ही हानि होती है। तो कह रहे हैं एक को 20% लाभ पर बेचता है, उसमें से एक को देखो प्रत्येक की बात करते हैं, यानी कि 2 बैल है, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब है कि अगर पहले को अगर 1 रुपये में बेचा होगा तो दूसरे को भी 1 में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने में बेचा गया है, तो पहले को अगर 8400 में बेचा है तो दूसरे को भी इतने में बेचा होगा। बस यहाँ से निकाल लो। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% का क्या होता है, एक पे प्रॉफिट होता है। तो 20/% हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा 100, 20 से काटोगे 5 पे जाएगा तो ये जाएगा 1/5, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तो ये क्या होता है नीचे वाला, ये होता है कॉस्ट प्राइस। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें तो एक ज़्यादा यानी कि 5 और एक 6 में बेचेगा। जब पहले को 6 में बेचा है तो दूसरे को भी कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ना तो उसे प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, और लेकिन यहाँ देखोगे तो एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ एक का प्रॉफिट हो रहा था तो दूसरे पे एक का लॉस हो रहा होगा। यानी कि वो 6 की बेची होगी तो कितनी खरीदेगी, अगले ने 7 की खरीदी होगी तो एक का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब बस ये दिखा दो भाई लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो लॉस परसेंट आप निकाल लो, यहाँ से निकालोगे भाई 7 पे 1 का लॉस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 14 2/7%। यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कह रहे एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 9327 में बेचता है। मतलब अगर एक को 9327 में बेचता है तो दूसरे को भी इतने में बेचता है, प्रत्येक का मतलब, ठीक है। हर को अलग अलग को, ठीक है, उसको और उसको, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि एक पर जो होता है 16 2/3 का प्रॉफिट होता है इतने % का। ये क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 16 में प्लस 2/3% हटाओगे तो 100, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तो ये 6 है और 6 से एक ज़्यादा, ये 7 में बेचा होगा। लेकिन जब एक को 7 में बेचा है तो दूसरे को भी 7 में बेचा होगा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। और यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट। तो साथ सीधी सी बात है, जब एक पे एक का प्रॉफिट होता है दूसरे पे एक का घाटा हो रहा होगा, तभी तो यही होगा कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये 8 का खरीदा होगा और 1 का क्या होगा, घाटा होगा। देख लो यहाँ से भाई 8 पे 1 का घाटा मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है और उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। मान लो कोई वस्तु है और उसका मूल्य मान लो कि 100 है, ठीक है। जब उस वस्तु को बेचा गया तो कह रहा है पहले पे 10% की हानि होती है, तो 100 का 10% ये तो 90 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे कि उस वस्तु को अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा गया और लाभ पे बेचा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। कैसे भाई, 100 का 20% कितना होता है, 120 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ये आ गया आपका 90/120। लॉस पे जब बेचा होगा इतने का, ठीक है, और उस पर बेचा होगा तो 120 का। यहाँ से 0 से जो कट जाएगा 3/4 आ जाएगा। 3 से काटोगे 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3/4। अगर तो क्वेश्चन में कह रखा है जो जिस पे हानि हुई है ना, तो वो कितने का बेचा गया है, कह रहा है 240 का बेचा गया है, 240 का, यानी कि इसका 80 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट होगा उसको बेचा गया होगा इसका 80 टाइम 8 चौक 32 320 रुपये में, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रखा है। घोड़े को 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है और उस पर ही 5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मान लो कि जो घोड़ा है उसका जो कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बेचने पर उसको क्या हो रही है, 5% की हानि, यानी कि 95 का बेच रहा होगा। भाई दूसरे में 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 105 का बेच रहा होगा। काट लो 95 और 105 को बेचोगे तो ये 5 कटेगा 19 पे, ये 21 पे कटेगा, ठीक है। ये आ जाएगा, यानी कि जब लॉस पे बेचा गया तो 19 का और प्रॉफिट पे बेचा गया 21 का। लेकिन लॉस पे जो बेचा गया है साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है 570 का बेचा गया है, ठीक है। यानी कि इसका कितना टाइम, तो इसका 30 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट पे बेचा होगा उसका 30 टाइम, तो ये जाएगा 360। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है यदि कोई वस्तु 178 में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मान लो कि वो 100 की खरीदी गई, ठीक है, तो 11% हानि का मतलब क्या है, 89 की बेची गई होगी
और वहीं 11% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 111 में बेची गई, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 178 में जब लॉस हो रहा है तब कितने में, 178 में बेची जाती है, इसका 2 टाइम, तो इसका 2 टाइम कितना हो जाएगा, 2 जब प्रॉफिट पे होगा तो इतने में बेची गई होगी। लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से।